Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we learn about importance of pH in everyday life. आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि pH का हमारे डेली लाइफ में pH को जानने का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे फर्स्ट हम इस एप्लीकेशन को जानेंगे। और प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव, क्या पौधे और जो पशु है वो pH सेंसिटिव है। आवर बुक बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज 7.0 टू 7.8। हमारी जो बॉडी है वो काम करती है 7 से 7.8 pH के बीच बीच में। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जितने भी सजीव जीव हैं वो सब इसी नैरो रेंज में यानी कि इतना कम pH के अंदर ही काम करते हैं, इतना कम बदलाव जो pH के अंदर। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। आपने अम्लीय वर्षा के बारे में सुना होगा, यानी कि जब वर्षा का जल या फिर कह सकते हैं एसिड रेन जो होता है उसकी pH 5.6 से कम हो जाए तब हम उसको एसिड रेन बोलेंगे। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, और जब ये एसिड रेन का जो वाटर होता है ये नदियों में बहता है, इट लोअर द pH ऑफ रिवर वाटर, तो रिवर वाटर नदी के जो पानी है उसकी भी pH को ये कम कर देता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट, जिसके कारण से जितने भी एक्वेटिक लाइफ यानी कि जलीय जीव है उनका जीना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बताया है एक और बात, एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, द एटमॉस्फेयर ऑफ वेन्स इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। ये बताया कि जो वेन्स जो ग्रह है, शुक्र जो ग्रह है, उसका जो एटमॉस्फेयर वातावरण है वहाँ पर बड़े मोटे मोटे सफ़ेद और पीले रंग के जो बादल हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं उसके एटमॉस्फेयर में, उसके वातावरण में। क्या वहाँ पर जीवन संभव है, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो जहाँ पर एसिड ही एसिड होगा, एसिड ही का एटमॉस्फेयर होगा तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉयल इन योर बैकयार्ड। आपके बैकयार्ड में, आपके बगीचे के अंदर या फिर आपके खलियान के अंदर कह सकते हैं, खेत के अंदर आप मिट्टी की pH को कैसे पता लगाएंगे कि इतनी pH है। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। पौधों को स्वस्थ बढ़वार के लिए यानी कि एक अच्छा पौधा ग्रोथ करे उसके लिए उनको एक स्पेसिफिक pH रेंज की ज़रूरत होती है, यानी कि वो एक हर पौधे की अपनी डिमांड होती है, अलग अलग pH में वो काम करते हैं। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12। ये बताया कि हमें ये पता लगाना है कि कोई पौधा किस pH में काम करता है, तो उसके लिए हमें धरती की मिट्टी की pH को जांचना होगा कि कितनी pH है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने बैकयार्ड से अलग अलग जगह से, मान लीजिएगा स्क्वायर में है या रेक्टेंगुलर शेप में आपका बैकयार्ड है, तो उसके चारों कोनों से कह लीजिएगा और बीच में से मिट्टी को हम लेंगे और जैसे कि एक्टिविटी में डिस्क्राइब किया गया है 2.12 में उस प्रकार से फॉलो करेंगे। आल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सोइल, और आप ये भी नोट करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के पौधे हो रहे हैं जहाँ से आपने मिट्टी का सैंपल लिया है। ये एक्टिविटी में बताया कि इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, उसमें लगभग 2 ग्राम मिट्टी ले लीजिएगा। ऐड 5 ml वाटर टू इट, और लगभग 5 ml उसके अंदर पानी मिलाए। सेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और अच्छी तरह से मिलाइएगा उसको। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन टेस्ट ट्यूब, और फिल्टर फिर उस कंटेंट को यानी कि जो मडी वाटर है, जो मिट्टी और पानी का मिक्सचर है, उसको आप फिल्टर कर लीजिएगा। चेक द pH ऑफ फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से उस पानी की pH को यानी कि मिट्टी वाला जो गंदला पानी है उसकी pH को जांचिएगा। यानी कि उसमें pH पेपर को डुबाएंगे, pH पेपर का क्या रंग आता है उससे हम pH यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी pH कहाँ पर वेरी कर रही होगी। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सोयल pH फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन। ये इन्होंने क्वेश्चन किया कि आपके क्षेत्र में एक आइडियल ग्रोथ के लिए एक अच्छी मिट्टी की pH कितनी होगी। pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि pH का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या लेना देना है उसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बताया कि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो आमाशय है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है।
HCl को। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। विदाउट हार्मिंग द स्टमक, बिना नुकसान किए, आमाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता ये एसिड। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, अपच जिसको बोलते हैं, द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, तो हमारा जो स्टमक है, आमाशय जो है, वो बहुत ज़्यादा अम्ल पैदा करता है, जिसको हम बोलते हैं तेजाब का बन जाना। एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन, और जिसके कारण से हमें जलन होती है, का महसूस, दर्द का अनुभव होता है सीने के अंदर, छाती के अंदर कह सकते हैं। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से निजात पाने के लिए पीपल यूज बेस इज कॉल्ड एंटासिड, तो लोग वहाँ पर बेस का यूज़ करते हैं, जिनको हम एंटासिड बोल देते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू, एक रेमेडी आपने पहले भी सुझाई होगी शायद, ज़रूर, बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जैसे ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर याद करो कि सबसे पहले ये क्वेश्चन डाला था उन्होंने कि आपके घर में, आपकी फैमिली में किसी को हाइपर एसिडिटी या फिर कह सकते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसको आप क्या देने के लिए सुझाव देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? नींबू पानी सजेस्ट करेंगे, या सिरका सजेस्ट करेंगे, या फिर आप उसको बेकिंग सोडा सजेस्ट करेंगे कि क्या लें? वो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, विनेगर सॉल्यूशन और लेमन जूस। तो वहाँ पर हमने इसका आंसर ढूंढा था कि लेमन जूस और विनेगर दोनों ही एसिड है, और एसिडिटी हमें एक बनी हुई है, तो हम दोनों एसिडिटी में एसिड को नहीं लेंगे बल्कि बेस को लेंगे, और बेस वो हमारा बेकिंग सोडा है, जो कि एक एंटासिड है। दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज, ये जो एंटासिड है न्यूट्रल कर देते हैं एक्सेस एसिड, यानी कि जो ज़्यादा जो एसिड बना हुआ उसको न्यूट्रल बना देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जो इसको जानते हैं, मिल्ड बेस, ये एक मिल्ड बेस है, इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ज़्यादातर यूज होता है। नाउ डिस्कस अबाउट पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डीके, कि पीएच में बदलाव के कारण से आज हमारे दांत जो है ना, वो दंत अक्षय जिसको कह सकते हैं, दांत टूट रहे हैं, भुर रहे हैं। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, दांत का टूटना, दांत का कमज़ोर पड़ना या भुर जाना जिसको बोल सकते हैं, वो तब होता है दंत अक्षय, जब हमारे मुंह की पीएच, मुंह के अंदर जो ला रहा है उसकी पीएच कह सकते हैं 5.5 से नीचे आ जाए। टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, जो टूथ एनामल यानी कि जो ये वाइट कलर का जो हमें दांत दिखाई देते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड का बना हुआ है, जिसे कह सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलाइन फॉर्म है, या फिर कह सकते हैं कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, और ये सबसे हार्ड है हमारी बॉडी के अंदर। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर भी नहीं घुलता, बट इज कोडेड, परंतु ये कोडेड हो जाता है, संक्षारित हो जाता है व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5, जब हमारे मुंह के अंदर की जो पीएच है, पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन, वो अमल पैदा करते हैं डिग्रेडेशन के कारण से, शुगर के, यानी कि शुगर को, फूड पार्टिकल को वो तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, जब खाना खाने के बाद यदि हम कुरला ना करें, माउथ वॉश ना करें, तो हमारे मुंह के अंदर जो शुगर के और फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे मुंह के अंदर के बैक्टीरिया के द्वारा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने दांत को बचा सकते हैं कि खाना खाने के बाद अपने मुंह को साफ कर लें, यानी कि कुरला कर लें। यूजिंग टूथपेस्ट, और ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करें विच आर जनरली बेसिक, जो बेसिक नेचर का हो, जैसे कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, या आज के टाइम में जो कोलगेट है, कोलगेट ने चेंज किया कोलगेट एक्टिव सॉल्ट के नाम से। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके, हमें अपने जो टूथपेस्ट है वो यूज करने चाहिए जो बेसिक नेचर के हैं। फॉर क्लीनिंग द टीथ, ताकि मुंह दांत जो है साफ हो उसके, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो मुंह के अंदर जो अत्यधिक अम्ल बना हुआ उसको न्यूट्रल कर सके, एंड प्रिवेंट टूथ डीके, और दांतों को बचाया जा सके। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, ये भी एक पीएच की इंपॉर्टेंस है कि बहुत से एनिमल्स जो है अपना बचाव करते हैं, एंड प्लांट्स और पौधे भी थ्रू केमिकल वारफेयर से। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने काटा है? दिस स्टिंग लीव्स एन एसिड
मक्खी का जो डंक होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है, लीव्स वो छोड़ता है एन एसिड, एक एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। जैसे ही वो डंक लगाते हैं तो वो एक एसिड रिलीज करते हैं जिसका नाम है मेथेनोइक एसिड। ध्यान दें, बी स्ट्रिंग के अंदर मेथेनोइक एसिड होता है, आगे टेबल आएगी वैसे, जिसके कारण से पेन और इरिटेशन फील होता है, यानी कि जलन महसूस होती है। यूज ऑफ मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, यानी कि हम वहाँ पर अगर यूज ऑफ मिल्ड बेस, एक हल्के फुल्के बेस का यूज़ कर ले, जैसे कि बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पर डंक लगा है, गिव्स रिलीफ, वो हमें आराम देता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, नेटल नाम का जो पत्ता उसके पौधा होता है, उसके जो पत्ते होते हैं, इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पे, उसके जो पत्ते कह सकते हैं उसमें भी जो मेथोनिक एसिड वो रिलीज करता है, उसके जो लीव्स के जो इंजेक्ट, या फिर हेयर कह सकते हैं, जो बाल होते हैं, जैसे कि कांटे कह सकते हैं, जैसे आपको बहुत से पौधों में देखने को मिले होंगे, जैसे कि भिंडी के या फिर गन्ने के पौधों के अंदर भी ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको जो कि मेथेनोइक एसिड छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, कॉजिंग बर्निंग पेन, और हमें जलन महसूस होती है। तो अब हमें बेस का यूज करना चाहिए, बेस जैसे कि बेकिंग सोडा वहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए, उससे हमें रिलीफ फील होगा। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, नेचर ने हमें न्यूट्रलाइजेशन के बहुत से ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि न्यूट्रल करने के लिए हम एसिड है तो बेस को रब कर लें, एसिडिक है तो ये कुछ एसिड, सम नेचुरल अकरिंग एसिड, कुछ नेचर से हमें जो एसिड मिलते हैं उनके नाम बताया कि विनेगर जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड जिसको हम इमली कह सकते हैं उसमें टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, सॉर मिल्क यानी कि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, दूध में लैक्टोज होता है जिसके कारण से लैक्टिक एसिड बनता है, लेमन में सिट्रिक एसिड। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जितने भी खट्टे रसदार फल हैं, सभी में सिट्रिक एसिड होता है। आंट स्टिंग या नेटल स्टिंग दोनों में मेथेनोइक एसिड होता है, और पोटैटो यानी कि आलू के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है। आज के लिए इतना काफ़ी। वीडियो को ध्यान से सुने, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक्स।